आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम हमेशा आपके लिए एक अच्छा सक्सेसफुल स्टोरी लेके आते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ को पाने के लिए कोशिश करते हैं तो आपको वो ज़रूर मिलती है, लेकिन आप कोशिश ही नहीं करते हैं तो डेफिनेटली वो आपको नहीं मिल सकता है। आज हम लोग ऐसे ही एक छोटे उद्यमी के पास आके पहुँचे हैं। वैशाली ज़िले में एकारा गांव पड़ता है ये। और दोस्तों, हम लोग डिटेल में बात करेंगे इस बिज़नेस के बारे में और हर चीज़ समझेंगे कि इन्होंने कैसे शुरुआत की, क्या इन्होंने सोच के शुरुआत की और अभी फ़िलहाल क्या स्थिति चल रहा है उनका, क्या बिज़नेस को आगे बढ़ा पाए हैं, मशीन में दिक्कत आती है तो उसको कैसे संभालते हैं, सारी बातें आगे वीडियो में करेंगे। तो हमारे साथ अभी फ़िलहाल हमारे सामने रणधीर जी और उनकी वाइफ है। रणधीर जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे सर। तो रणधीर जी, एक छोटा सा परिचय दीजिएगा अपना। मेरा नाम रणधीर कुमार सिंह हुआ। जगह का नाम बताइएगा, ज़िला कौन सा है, पूरा एड्रेस बताइए। मेरा ग्राम एकारा हुआ, वैशाली जिला पड़ता है, हाजीपुर क्षेत्र से। वैशाली ज़िला, और गांव कौन सा पड़ता है? गांव एकारा हुआ, पोस्ट थाथन बुजुर्ग हुआ। तो रणधीर जी, ये बताइए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके बगल में आपकी धर्मपत्नी बैठी हुई हैं, तो क्या इनके तरफ से आपको सहयोग मिला हुआ है? बहुत सहयोग मिला है। अच्छा। और हमने जो स्टार्टिंग आप ही का वीडियो देख करके हमने ये देखा था। अच्छा, आपने हमारी कोई वीडियो देखी थी? आप ही का वीडियो देखे थे अच्छा। और उसी को मैंने देखा तो हमको अच्छा लगा। अच्छा। और इसके लिए आगे के हम मशीन के लिए दिल्ली गए, गुजरात गए, कलकत्ता गए, ये सब जगह जा कर के हमने मशीन देखा। तो जैसे रणधीर जी, ये मुझे बताइए कि शुरुआत के तौर पे, शुरुआती दौर में आप इस मशीन के बारे में तो कुछ जानते नहीं थे, बिज़नेस के बारे में जानते नहीं थे। बहुत सारे लोग हैं जो आज के डेट में बिहार में नया उद्योग शुरू करना चाहते हैं, छोटा उद्योग शुरू करना चाहते हो या बड़ा, लेकिन उसके बारे में कोई नॉलेज तो नहीं रखता है। तो अगर कोई तो उस तरीके उस चीज़ को अगर देखें तो इस बिज़नेस के बारे में आपने इन्फॉर्मेशन पहले इकट्ठा करने की कोशिश की या फिर तुरंत आपने स्टार्ट कर दिया? मैंने आपका वीडियो देखा, हमको अच्छा लगा, मैंने मशीन जा कर के देखा और कोई प्लानिंग नहीं। मैं अपने वीडियो आपका देख कर के हम तुरंत अपना बिजनेस शुरू कर दिया और इसी से अब मैं सीखा मार्केट, मशीन के क्या है नहीं है, और पहले से कोई जानकारी नहीं थी। अच्छा, मतलब देखो, कुछ क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग बहुत प्लानिंग करते हैं बिज़नेस के बारे में, बहुत सोचते हैं समझते हैं, लेकिन जैसे रणधीर जी बता रहे हैं कि उन्होंने जो बिज़नेस के बारे में बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं किया, इनको शायद बिज़नेस ठीक लगा और इन्होंने समझा कि मार्केट में इसका डिमांड है। मार्केट से सर्च वगैरह थोड़ा बहुत किए थे आप? हाँ, थोड़ा बहुत घूमे थे, देखे थे कि मार्केट में डिमांड है कि नहीं है। डिमांड है कि नहीं है। तो डिमांड है इसका मार्केट में? डिमांड है। डिमांड है। तो मुझे शुरुआती दौर पे बताइए कि आप जब मशीन को देखने गए तो आप किस किस बातों का आपने ध्यान रखा था मशीन लेने में? मैंने देखा प्रिंट कैसा कर रहा है, डबल कलर मशीन है, ये हमको देखने में अच्छा लगा और हम चला करके भी देखे तो हम देखे कि हम चला लेंगे, इसलिए हमने परचेज खरीद लिया मशीन वहाँ से। कोई भी बिज़नेस शुरू करने जाते हैं तो उसमें सबसे पहले जो, अगर हम मशीन रिलेटेड बिज़नेस अगर शुरुआत करते हैं तो हमें मशीन का पूरा A to Z समझना होता है कि उसके स्विचेस को कैसे क्या इस्तेमाल करना है, कितने बिजली पावर पे वो चलेगी और कैसे सपोर्ट होना है, और उसका हम लोग को प्रोडक्शन कैसे मेंटेन करना है, कितना प्रोडक्शन लेना है। तो ये सारी जानकारी क्या आपको, जहाँ से आपने मशीन लिया उन्होंने आपको सारी वो जानकारी दी? हाँ, वही हमारे हमको पूरी जानकारी दी, क्या मशीन कौन स्विच से क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कितना प्रोजेक्ट पर निकलेगा, सब वही लोग हमको जानकारी दी। मैडम, अगर सर की बात करें तो आपके साथ आप लोग सब परिवार है, तो कैसा था स्थिति, मतलब ये मशीन चलने से पहले आपकी अगर आय रोज़गार की बात करें तो पहले बहुत ही दयनीय थी या फिर ठीक ठाक था, मतलब कैसा आप बोलती हैं? नहीं सर, दयनीय थी। जैसे मेरे परिवार को जो पैसे चाहिए वो उपलब्ध नहीं हो पाते थे। तो कहीं ना कहीं ये मशीन खरीदने में आपने इनको सहयोग किया, आपने सपोर्ट दिया कि अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ हाँ, मैंने सहयोग दिया इनको, बोला कि कुछ ना कुछ बड़ा करते हैं, कब तक ऐसे होगा।
इसलिए मैंने बोला कि हाँ लाइए मशीन और मैं आपका साथ दूंगी। सर के साथ और 2-3 लोग जुड़े हुए हैं इस मशीन के कार्य में। हाँ, इस मशीन में 4-5 लोग जुड़े हुए हैं। तो अपने साथ साथ आप करीब 4-5 लोगों को और रोजगार दे रहे हैं गांव में। 5-7 लोगों को हम रोजगार दे रहे हैं। 5-7 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। कितने पढ़े लिखे हैं आप? हम तो ज़्यादा नहीं पढ़े हैं, इंटर पास हैं। अब बताइए, जो लोग ग्रेजुएट करके आईटी कंपनीज में पढ़ रहे हैं और इंजीनियरिंग करके आईटी कंपनीज में काम कर रहे हैं, वो शायद खुद ही काम कर रहे हैं, किसी और को रोजगार नहीं दे पा रहे। तो ये बिहार के लिए बहुत बड़ी बात है कि आप मतलब कम पढ़े लिखे होते हुए, ऐसे बहुत लोग हैं जो लोग बहुत कम पढ़े लिखे हैं, नॉर्मल पढ़ाई की है, ड्रॉप आउट है, लेकिन 100 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में आप भी 100 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे पाएंगे। रणधीर जी, हम लोग कोई भी मशीन लेते हैं तो सबसे पहले दिक्कत आती है कि मशीन लेते ही उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आने का डर रहता है। मशीन है तो प्रॉब्लम तो आएगी। तो इससे आप लोग कैसे उभरते हैं, मतलब क्या सोल्यूशन लाते हैं? सोल्यूशन है, खुद थोड़ा सा अपना भी जानकारी है और आपने सीखा है? हाँ, हमने सीखा है। तो आपने जहाँ से मशीन ये ली थी, वो कंपनी वाले आपको आके यहाँ पे सिखा के गए थे? कंपनी वाले आकर के रह कर के हमको सिखा कर गए थे। अच्छा, आप ज़्यादा परेशानी होती है तो कंपनी से आदमी आता है। अच्छा, कंपनी से आदमी आ जाता है। हाँ। अच्छा, तो सबसे जो कि एक बड़ा प्रॉब्लम का सलूशन इनको मिल चुका है, वो है कि अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट वगैरह आता है मशीन में, तो कंपनी, इनको खुद तो नॉलेज है ही, साथ ही साथ कंपनी का सपोर्ट भी है आपके जी। आप ये मशीन अगर हम देखें, जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, इस चीज़ को देख रहे हैं, तो ये मशीन चलती कैसी है और क्या करती है मशीन? ये मशीन के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। ये मशीन जो है झोला छापती है। सिर्फ झोला छापती है? शादी कार्ड, डी कट बैग, डब्लू कट बैग, पम्पलेट, उसके बाद शॉपिंग बैग, लेटर हेड छापती है। तो ये बताइए ये कितने कलर की बैग और कितने कलर की पेपर ये सब छाप सकती है? कितने कलर की मशीन है ये? ये डबल कलर मशीन है। डबल कलर मशीन है? डबल कलर मशीन, मतलब 2 रंग आ सकता है इस मशीन में? 2 रंग आ सकता है। अच्छा। और जैसे ये सब हैंडल वगैरह हो गए, ये सब जो भी टेक्निकल चीज़ें दिख रही है, इधर आपके कुछ स्विच वगैरह दिख रहे हैं, तो ये इस सब का क्या फंक्शन है, थोड़ा बताएंगे? ये है, ये मशीन ऑन करने का है स्विच, ये स्पीड हाई करने का है, ये स्लो करने का है, ये ऑन करने का है, ये इम्प्रेशन है। इम्प्रेशन मतलब क्या होता है? कलर, अच्छा, कलर चेंज वगैरह के लिए, हल्का या डीप करना है तो? हाँ। अच्छा। उसके बाद बैक करने का रिसीव, अच्छा, ये आगे करने का स्विच है। अच्छा। और ये सब क्या स्विचेस है यहाँ पे? ये सब जो है सेंसर का स्विच है। सेंसर का स्विच ये है? मशीन कितना झोला छाप रही है, अच्छा। ये गिनती करके यहाँ रीडिंग बताएगी। अच्छा, कोई नौजवान ये बिजनेस को करना चाहता है, कोई नौजवान लगाना चाहता है ये मशीन को, तो उसको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है? क्या क्या चीज़ उसको इनिशियल डेज में पड़ सकता है ज़रूरत? तो पहले मशीन लेना होगा। पहले मशीन लेना होगा, उसके बाद ऑर्डर लेना होगा, मार्केट में घूम के ऑर्डर लेना होगा। और क्या क्या ज़रूरत पड़ती है मशीन के लिए, मशीन को चलाने के लिए? इंक चाहिए। इंक चाहिए जी, ठीक है। उसके बाद प्लेट बनवाना पड़ता है, जिस दुकान का ऑर्डर हो उसके नाम से। अच्छा, प्लेट बनाना पड़ता है। उसके बाद छाप के दीजिए। तो ये प्लेट क्या है वहाँ पे जो रखी हुई है, जो स्टील की, वो प्लेट्स है क्या? हाँ, सब प्लेट है। अच्छा, तो उसमें कुछ डिज़ाइन वगैरह बनाना पड़ता है क्या? पहले डिजाइन करवाना पड़ता है अलग। अच्छा, फिर डिजाइन करके फिर प्लेट बनाया जाता है। जैसे हम कि देख पा रहे हैं, इसमें कुछ डिज़ाइन किया हुआ है, इसमें ब्रांड का नाम कितना खूबसूरत तरीके से इसमें छापा गया है। आपका मशीन का फिनिशिंग बहुत ही खूबसूरत है, मतलब साफ़ सुथरा है और बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पे जो हमको दिख रही है 2 कलर की है, ये किया गया है ना। तो मुझे ये बताइए कि ये जो डिज़ाइन है, ये पहले कहीं पे करवाना होता है या डायरेक्ट मशीन से ही आ जाता है? नहीं, पहले करवाना होता है। अच्छा, वो कहाँ पे करवाना होता है? वो डाई पे करवाना होता है। डाई पे करवाना। तो रणधीर जी, आपका जो टेक्निकल पर्सन है, जैसे ये मशीन को चलाने के लिए किसी को रखे हुए हैं? हाँ, रखे हुए हैं। मतलब आपका सेल बढ़ गया तभी किसी को रखे? हाँ, रखे मतलब हुए। आपके पास समय नहीं बचता है? नहीं, मेरे पास समय नहीं है। तो जब से कितना दिन हुआ मशीन खरीदे हुए? 2 साल हो गया। करीब 2 साल हो गया आपको मशीन खरीदे हुए। और आज आपके पास ऑर्डर मतलब कम रहता है या ऐसा इतना रहता है कि आप दे नहीं पाते हैं?
हमारे पास देना के लिए फुर्सत नहीं रहता है, जगह पास मेरा फुर्सत? कम पड़ रहा है। अच्छा, आपके पास फुर्सत नहीं है। हाँ। और कैमरामैन से थोड़ा सा बोलेंगे कि जगह भी दिखाने के लिए एक छोटा सा जगह में जगह इन्होंने कम पड़ रहा है। करीब 10 बाई 10 का घर में ये। रणधीर जी, ये बताइए, ये मशीन चलाने के लिए क्या बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी होता है क्या? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत पढ़ा लिखा। मतलब अगर मान लीजिए कोई 5वां फेल हो, ठीक है, भी तो वो भी चला लेगा क्या? वो भी चला लेगा, वो भी चला लेगा, आराम से चला लेगा। आराम से चला लेगा। तो कोई टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है इसमें। नहीं। तो ये मशीन को चलाने के लिए आपने किसी को रखा है क्या? हाँ है। अच्छा, आपने रखा है किसी को। जी तो उनको वेतन देते होंगे आप? जी। अच्छा, तो वो वेतन वगैरह देने के बाद आपके पास मोटा मोटी प्रॉफिट बच जाता है ना, कि आप घर चला ले, पहले जैसे दयनीय स्थिति नहीं होती ना, हाँ हाँ। चल जाता है। अभी क्या आप सोच रहे हैं आगे कि इसको और आगे बढ़ाएंगे, मशीन जगह आगे और बढ़ाएंगे? और ये जगह अलग लेकर के जाएंगे, क्योंकि इतनी जगह में नहीं हो रही है। नहीं हो पा रही है। पहले आपने शायद सोचा कि एक छोटा सा मशीन बैठाएंगे और थोड़ा बहुत रोजगार कर लेंगे, लेकिन चूंकि डिमांड बढ़ रहा है तो आप इसको और बढ़ाना चाहते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है। मार्केट में जो कस्टमर लोग आपके बैग ले रहे हैं, उनका फीडबैक कैसा है, मतलब फिनिशिंग कैसा आ रहा है आप लोगों का? इसका फिनिशिंग बहुत अच्छा आ रहा है, ये प्रिंटिंग मशीन का अच्छा आ रहा है ये फिनिशिंग। बहुत सारा लोग बोलता है, झोला वाले लोग, कपड़ा वाले लोग बोलता है कि प्रिंट अच्छा आता है। ये मशीन चलाने के लिए किस टाइप की बिजली पावर की ज़रूरत पड़ती है? मतलब घर का बिजली से चल जाता है या कमर्शियल बिजली लेना ही पड़ेगा। कमर्शियल बिजली लेना पड़ेगा? तो कितना इसका बिजली का खपत कितना, बहुत ज़्यादा होता है या हल्का फुल्का रहता है? हल्का फुल्का रहता है। हल्का फुल्का। अच्छा, तो अगर अनुमानिक पूछे आपसे तो पूरा दिन में ये कितना बैग का प्रोडक्शन कर सकते हैं ये ये घंटे के हिसाब से? घंटे के हिसाब से अगर बात करें, ये 1 घंटे में 4000 झोला छापेगी। 1 घंटे में ये 4000 बैग प्रिंट कर देती है। प्रिंट कर देती है। हाँ। और अगर बात करें तो कितना देर तक ये मशीन हम लोग पूरा दिन चला सकते हैं? जितना काम रहेगा उतना चलाइए। ऐसा तो बात नहीं है ना कि मतलब पूरा दिन चलाएंगे तो मशीन खराब हो सकती है? नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं। और इसका अभी तक ऐसा कोई बड़ा टेक्निकल फॉल्ट नहीं आया है मशीन में? नहीं। कलर वगैरह कहाँ से लाते हैं? मार्केट में आसपास में मिल जाता है? मिल जाए, आसपास में मिल जाए। ऐसा नहीं ना कि कलर के लिए दिल्ली मुंबई जाना पड़ेगा? नहीं नहीं, आसपास में मिल जाता है। ऐसा कोई खास दिक्कत जो समझ लीजिए कि आपका प्रोडक्शन रोक दे, ऐसा कोई भारी दिक्कत कुछ आती है क्या? नहीं नहीं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। वही प्रॉब्लम होता है कि जहाँ जो फंस वगैरह आ जाए? हाँ, जो फंस जाता है वो निकल जाता है। निकल जाए जी। तो रणधीर जी, हम लोग बेसिक तौर पे मोटा मोटी समझ गए हैं कि यहाँ पे आप ये मशीन लेके इसको काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं इसको लेके। हमारे जो दर्शक हैं, जो आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो नए युवा हैं, कि क्या वो अपने इलाके में एक छोटा सा मशीन डाल सकते हैं और एक छोटा सा धंधा बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं? बेशक कर सकते हैं, बशर्ते मेहनत करना होगा। मेहनत करना पड़ेगा। मतलब कोई अगर ये सोचे कि मैं मशीन ले आया और मशीन रख के मैं घर पे बैठ गया, तो वैसे नहीं चलने वाला है। मेहनत आपको डेफिनेटली करना पड़ेगा। अगर दुनिया में कोई भी आदमी आपको ये बोले कि मेहनत नहीं करना पड़ेगा, तो ऐसा कोई बिजनेस ही नहीं है। रणधीर जी, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि आप इस टाइप का भी बैग रखे हुए हैं, तो अगर कोई आपसे बैग लेना चाहे या फिर बैग को छपवाना चाहे, है ना, तो आप तक कैसे पहुंच सकता है और आप कितना बैग मिनिमम ऑर्डर करते हैं? मतलब एक होता है ना कि आप कम से कम 500 का ऑर्डर लेते हैं या 1000 का ऑर्डर लेते हैं या 200 का ऑर्डर लेते हैं, तो प्लीज़ हमारे व्यूवर्स को बताइए। हम कम से कम ये केजी पर आता है। जी। डी कट जो माल है वो केजी पर आता है। इसका भी किसी को अगर डिमांड रहता है वो भी आप सप्लाई करते हैं उसको? भी हम दे रहे हैं, प्रिंट करके भी दे रहे हैं और सादा भी। सादा भी दे रहे हैं? हाँ। और ये मतलब ऐसा रंग बिरंगा जो भी चाहे वो आपको, आप उनको अवेलेबल करवा सकते हैं? दे सकते हैं। तो क्या है आपका मिनिमम ऑर्डर क्या है? जैसे आपको अगर कोई ऑर्डर करे, कोई ऑर्डर करे तो कम से कम 10 केजी, कम से कम 10 केजी? कम से कम 10 केजी। ऐसा कोई आपका फ़ोन नंबर है जहाँ पे कॉल करके वो आपसे बात कर सकते हैं, आपसे ये बिज़नेस के बारे में, बैग के बारे में कोई उनकी इंक्वायरी हो तो वो आपसे बात कर सके? हाँ, नंबर है। आपका कृपया नंबर बताइएगा। 7541022997। और कोई नंबर आपका रणधीर जी? बस एक ही नंबर। एक ही नंबर है। तो दोस्तों, स्क्रीन पे नंबर दे दिया गया है। आपको अगर ये बैग, कार्ड या फिर कुछ भी छपवाना हो 2 कलर में,
तो आप इनके साथ संपर्क कर सकते हैं। और जैसे इन्होंने शुरुआत किया है इनिशियल डेज़ में, आप भी अपने इलाके में एक छोटा सा उद्योग शुरू कर सकते हैं। कहीं और काम करने से बेहतर है कि आप अपना खुद का 15 से 20 हज़ार अपने घर में ही कमाइए और फैमिली के साथ खुश रहिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद रणधीर जी, आपने हमें वक्त दिया और बहुत लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन है, क्योंकि रणधीर जी उन लोगों के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है जो शायद बहुत कम पढ़े लिखे हैं और ये सोचते हैं कि हमारे लिए कोई काम नहीं है। काम आपके लिए होता है, आपको ढूंढना पड़ता है। थैंक यू सो मच।